नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पाँव में सूजन के बारे में। पैरों में सूजन होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके क्या कारण होते हैं, कैसे इसका इलाज करें और अगर किसी को ये बीमारी हो तो वो कैसे इस बीमारी से बच सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम लोग एक-एक करके देखें तो जो कॉमन कारण जो हम लोग पेशेंट्स में देखते हैं, वो खून की कमी होती है, जिसे अनीमिया कहा जाता है। जो हमारे वीनस सिस्टम बना हुआ है, उसमें किसी तरह का रुकावट आना जिसे वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं, वो एक कारण होता है। तीसरा कारण जो लिम्फेटिक चैनल्स है, उसमें किसी तरह का रुकावट। जो सबसे कॉमन कारण हुआ, वो है फाइलेरिया का होना। इसके अलावा आंतरिक बीमारियां जैसे किडनी की बीमारियां, जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में देखा जाता है, जिसमें पाँव में सूजन हो जाता है, साथ-साथ चेहरों में सूजन हो जाता है। किडनी फेलियर में भी हम लोग सूजन देखते हैं। लीवर की समस्या जैसे सिरोसिस, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, लीवर एब्सेस जिसमें लीवर में पस बन जाता है, और अलग तरह की हेपेटाइटिस। लंबे समय तक अगर लीवर की बीमारी अगर रह जाए तो उसमें भी एल्ब्यूमिन कम बनता है, जिसके चलते पाँव में सूजन हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन कॉज जो देखा जाता है, वो होता है न्यूट्रिशनल कॉज। अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है, जिसके चलते बॉडी में प्रोटीन कम हो जा रहा है, तो भी पाँव में सूजन हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की बीमारियां जैसे हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर में भी पाँव में सूजन हो जाता है। अगर राइट साइड हार्ट फेलियर रहता है तो पाँव में सूजन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड में भी पाँव में सूजन कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा पूरे शरीर में भी सूजन हो सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे बीमारियों का पता लगाएं कि ये कैसी बीमारी हो सकती है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि क्या दोनों पाँव में सूजन है या एक पाँव में सूजन है। अगर एक पाँव में सूजन है तो फाइलेरिया को सबसे पहले रूल आउट कर लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरी बीमारी से कोई चोट तो नहीं लगा है, या कोई जोड़ों की दिक्कत तो नहीं, जैसे गाउट का होना। गाउट में भी किसी लोकलाइज जॉइंट में सूजन हो जाता है, जो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। अगर दोनों पाँव में सूजन है तो हमेशा सिस्टमिक बीमारियां देखना, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, थायराइड, इन सब चीज के इश्यूज तो नहीं है। बाइलेटरल लिम्फेडिमा जिसमें लिम्फेटिक चैनल्स का ब्लॉक होता है, या वेरिकोज वेन्स का होना, या वीनस इनसफिशिएंसीज होना, ये सब बीमारियों को रूल आउट कर लेना जरूरी होता है। किडनी की बीमारियों में अक्सर सबसे पहले आंखों में सूजन होता है, फिर उसके बाद पाँव में सूजन होता है। इस तरह करके हम लोग क्लिनिकली बिना जांच के हम लोग बीमारी का पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो जरूरी जांच होते हैं, उसमें हम लोग यूरिन की जांच करके देखते हैं कि प्रोटीन कितना लीक हो रहा है। एक स्पॉट यूरिन सैंपल होता है जिसमें एक ही बार पेशाब के सैंपल देकर यूरिन प्रोटीन की जांच की जा सकती है, जिसे हम लोग यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन या यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं। इससे हमें पूरी बीमारी का पता लग सकता है। पहले हम लोग 24 घंटा का पेशाब इकट्ठा करके जांच करते थे। अब उसी को बचने के लिए सिंगल स्पॉट सैंपल में यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो से भी आप बीमारी का पता लगा सकते हैं कि पेशाब के रास्ते कितना प्रोटीन लीक कर रहा है। इसके अलावा अगर नस की दिक्कत है तो पाँव का डॉपलर की जांच होती है, जिससे नसों की बीमारियों का पता चलता है। किडनी, हार्ट, लीवर के लिए ब्लड की जांच, जैसे हार्ट के लिए आप ईसीजी और इको करवा के देख सकते हैं। लीवर के लिए आप सीरम एल्ब्यूमिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जीजीटी की जांच करके देख सकते हैं। किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन कर सकते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन करके देख सकते हैं। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर बच्चों में हो तो सीरम क्रिएटिनिन के साथ आप लिपिड प्रोफाइल भी करवा कर देख सकते हैं। उसमें जो लिपिड प्रोफाइल भी बड़े आ सकते हैं। शुगर की जांच भी आप करके देख सकते हो कि शुगर कैसा है। और हार्मोन्स में अगर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट करते हो तो आप टीएसएच 3T3 या 3T4 की जांच करके भी हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसकी जांच से हम लोग बीमारी का डायग्नोसिस कर देते हैं। अब बीमारी की डायग्नोसिस होने के बाद
आपको इलाज करने के लिए बीमारी के रोगों के हिसाब से इलाज होगा। अगर फाइलेरिया है, तो फाइलेरिया का पूरा 6 हफ्ते का कोर्स, जिसमें डाइट कार्बामेजिन या डॉक्सीसाइक्लिन, अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन की कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ हम लोग देते हैं। किडनी, लीवर, हार्ट से जुड़ी बीमारियाँ हो तो उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जो जनरल सुझाव जो सारे पेशेंट्स को करने होते हैं, आप पाँव को हल्का ऊपर उठा के रखें, लिम्ब एलिवेशन जिसे कहते हैं, पाँव के नीचे एक तकिया लगा दें, तो उससे आपको पाँव का सूजन कम हो। अगर वीनस इनसफिशिएंसी है, तो आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। ये एक तरह का मोजा होता है जो लिम्ब्स में नसों को दबा के रखता है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हार्मोन की कुछ कमी है, तो उसके सप्लीमेंट्स हम लोग दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हैं, अगर आयरन की कमी है या प्रोटीन की कमी है, तो उसकी हम लोग सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। आयरन की गोली या प्रोटीन के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, डाइट में सुधार, इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।